सोच देखिए और कुछ नहीं। ये रोड देखिए, मेरी हालात देखिए और ये सोच देखिए। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आज वृंदावन में मौजूद है और यहाँ पर जब से सरकार को कॉरिडोर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिली है, ऐसा माना जा रहा है कि वृंदावन की ये तंग गलियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी और जनता को काफ़ी सुविधा होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से 15 मई 2025 को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि मथुरा में बांके बिहारी में कॉरिडोर बनाया जाए और यहाँ के फिक्स डिपॉजिट से, मंदिर के फिक्स डिपॉजिट से सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है और उन्होंने बोला है कि इसमें जो लागत आएगी वो 500 करोड़ रुपए से बनाई जाएगी। आपको दिखा दें कि ये पीछे बांके बिहारी का मंदिर है और किस तरीके से यहाँ पर देखिए भीड़ बनी हुई है, लगी हुई है। और जब कॉरिडोर बन जाएगा, आपको बता दें, ये जो तंग गलियाँ कहीं ना कहीं लोगों को दर्शन करने में आसानी होती हुई नजर आएगी। हालांकि देखा जाए तो कुछ लोग, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के पुरोहित हैं, वो इस चीज़ का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो विरोध कितना सही है, कितना गलत है, ये भी हम आपको अपनी स्टोरी में दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार इसकी असली वजह क्या है। कॉरिडोर बनना कितना सही है, कितना गलत है, आइए जानते हैं। सर, ये जिस तरीके से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया है, क्या लग रहा है कि कॉरिडोर बनाना कितना सही है? देखिए, कॉरिडोर बनाना तो अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ वृंदावन एक तीर्थ स्थली है। यहाँ से जगह जगह से बाहर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, अपने आराध्य को देखने के लिए। उसी तरह से यहाँ भीड़ का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, उसी प्रभाव को देखने के लिए यहाँ कॉरिडोर बहुत ही अति आवश्यक है। लेकिन बिहारी जी मंदिर के गोस्वामी जी की बात की जाए तो वो उनका सेवा में रहना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको अगर सेवा से अलग कर दिया जाए फिर ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, ये गलत है। तो गोस्वामी जी को अलग कहाँ किया जा रहा है? प्रशासन ये कह रहा है कि जो भी पूजा सेवाएं जिस तरीके से होती थी वो उसी तरीके से चलती रहेंगी, बस कॉरिडोर बनाने को लेकर जनता को असुविधा हो रही है, उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अगर गोस्वामी जी को मंदिर से अलग नहीं किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन बाकी कॉरिडोर यहाँ बनना चाहिए वृंदावन में। अच्छा। देखिए, जनता खुलकर कह रही है कॉरिडोर बनना चाहिए। देखिए, ये मैं बोलूँगी, कैमरा पर्सन से दिखाइए किस तरीके से भीड़ है। अभी ये मंदिर से काफ़ी पहले है, अभी मंदिर तक जाने के लिए लगता है कि दर्शन करने के लिए 1 घंटे लग जाएंगे। अगर हम कॉरिडोर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सुविधा जनता को मिलती हुई नजर आएगी और जनता भी कहीं ना कहीं उसके लिए स्वस्थ होती हुई नजर आएगी। मैम, आप यहाँ दर्शन करने आई हैं? कहाँ से आई हैं? इंदौर से। इंदौर से। सरकार यहाँ पे कॉरिडोर बनाना चाह रही है, जो इतनी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन है, अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रस कम हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगी? मेरे हस्बैंड बोलेंगे। सर, गवर्नमेंट कॉरिडोर बनाने के लिए ये कर रही है, यहाँ पर एक इनिशिएटिव ले रही है, क्या लगता है बनाना चाहिए? सही कर रही है गवर्नमेंट, होना चाहिए। मतलब इतना मतलब हो जाता है रस। कोई बच्चा है, किसी लेडीज़ के साथ में बूढ़ी बुजुर्ग औरत है, उनको लेडीज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। एक बार के लिए आदमी है तो चलो झेल लेता है, परेशान हो जाते हैं, बच्चे हैं, लेडी हैं, ये वैसे सही कर रही है गवर्नमेंट मेरे हिसाब से। तो जन्माष्टमी का टाइम जब आता है तो 5-10 लाख लोग बहुत मतलब फिर तो बाहर तक लाइन लग जाती है। ये होना चाहिए, बिल्कुल सही कर रही है गवर्नमेंट। मतलब ये कॉरिडोर बनना चाहिए। और यहाँ पर जैसे अभी आप आए हैं, सब लोग कह रहे हैं कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि आप बाहर से आए हैं, महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है। इमरजेंसी थी, लेकिन 3-4 जगह धर्मशाला में पूछा कि वॉशरूम जाना है, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं जाना है। लेडीज़ को भी मतलब अलाउड नहीं है। मैंने बोला कुछ पैसे ले लेना, तभी मना कर दिया नहीं। तो
ये समस्याएं हैं जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, कुछ गलियां खत्म हो जाएंगी। तो ये जो लाखों श्रद्धालु आते हैं, क्या इनका कोई महत्व नहीं है? ये घर ज़्यादा ज़रूरी है कॉरिडोर से। अगर सरकार इनको मुआवजा दे रही है तो फिर क्या दिक्कत है? सर क्या करेंगे? पहले तो आप यहाँ पर टॉयलेट, शौचालय, लेडीज़ वगैरह ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ये बनवाओ ना। ये भी देखो अभी वो आपके सामने क्या बोला सर ने, कॉरिडोर तो खैर बनना ही चाहिए मैम, किसी की आंखों में पट्टी तो बांधोगे नहीं आप, वो तो क्लियर दिख रहा है, कॉरिडोर तो बनना ही बनना है मैडम। तो यहाँ पर लोगों को दिक्कतें कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही हैं? मैम आप देख लो, दिक्कतें तो आपके सामने दिख रही हैं। नहीं, यहाँ के जो पुरोहित हैं, यहाँ के जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं मैडम। वो लूट वूट ये बता रहे हैं सर, लूट बंदी हो जाएगी वो तो, और क्या। लूट करे हैं ना, ये लूट बंद हो जाएगी। पब्लिक मरे तो मरते, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 10-20 लोग रोज मर जाएं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तो लूट होनी चाहिए, इनकी कमाई होनी चाहिए। इन पे इतना पैसा है कि शायद मुझे लगता है कि किसी एमएलए एमपी के पास नहीं होगा, इतनी कमाई है इन लोगों की। ये लोग नहीं चाहते यहाँ कि यहाँ कॉरिडोर बने, यहाँ विकास हो, यहाँ पब्लिक बढ़े। रोजाना पब्लिक बढ़ रही है। मैंने देखा आज से 25 साल पहले यहाँ 50 लोग नहीं मिलते थे मंदिर के अंदर जब मैं आता था। आपको बता दें, पहले जब ऐसा होता था तो 30 से 40 हज़ार लोग पर डे दर्शन करने आते थे, लेकिन जब वीकेंड आ जाता है 1.5 लाख लोग, और फिर जब यही जन्माष्टमी आ जाती है 5 से 7 लाख लोग। ऐसे लोगों को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो जाता है, और सरकार ये बड़ा स्टेप लगा रही है। लेकिन सर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विरोध हो रहा है कॉरिडोर को लेकर, ये एक तबका करता हुआ नजर आ रहा है, जो मंदिर के पुरोहित है, पंडित हैं। पुरोहित ही तबका जो है, जो यहाँ के वो गोस्वामी जो तबका है, वही लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं केवल। और जनता के लिए तो सुविधा हो जाएगी, ये तो बहुत सुविधा होगी जनता की। अगर यहाँ कॉरिडोर बन जाएगा ना तो इससे दोगुनी पब्लिक आना शुरू हो जाएगा। लोग डर की वजह से भी नहीं आते हैं। जब न्यूज में सुनते हैं कि वहाँ 4 मर गए, आज 6 मर गए, तो वहाँ लोग आना भी, दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे आके। अगर यहाँ पर 5 एकड़ में सब ये बोल रहे हैं कि सरकार दे रही है, और जो जिनका गोस्वामी हो चाहे पुरोहित हो, उनका अगर घर टूट रहा है तो उनको 2 BHK फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, और उनको कॉरिडोर में एक दुकानें दी जा रही हैं। सब कुछ दिया जाएगा। अयोध्या में देखिए आप जाके, सब कुछ दिया है। इनको दुकान दी जाएंगी, इनको घर दिए जाएंगे, लेकिन इन लोगों को फिर भी परेशानी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहीं से रहते, आप यहीं के हैं? हाँ, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जो व्यवस्था है यहाँ की, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अच्छा, तो कॉरिडोर बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? व्यवस्था कैसे भी हो सुधरनी चाहिए। जैसे भी प्रशासन सुधारे, सरकार सुधारे, सुधरनी चाहिए। कहने का किसी का, सभी का हित होना चाहिए इसमें। बिल्कुल। देखिए, मंदिर में जो दर्शन करने आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं और उनको दर्शन नहीं मिल रहा। 2-2, 3-3 घंटे। कॉरिडोर बन जाने से ये सुविधा बढ़ जाएगी। सभी के दर्शन होने चाहिए, जो आस्था लेकर के आ रहे हैं, सबकी व्यवस्था बननी चाहिए, सबको दर्शन होने चाहिए। ऐसी आस्था लेकर के आ रहे हैं सब लोग, आस्था बनी रहे। मुख्यमंत्री जी से कि कॉरिडोर हर कीमत में बननी चाहिए। और जो विरोध कर रहे हैं उनको, विरोध वालों के लिए तो बहुत सारे इंतजाम हैं। बाबा के पास बहुत इंतजाम है। बाबा के पास बहुत बुलडोजर हैं। जब बुलडोजर चलेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। और कानून के खिलाफ थोड़ी है, कानून के दायरे में काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये 15 मई को ऑर्डर दिया, और यहाँ के मंदिर के जो बांके बिहारी के फिक्स डिपॉजिट से 550 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। ये बोला है कि ये कॉरिडोर बनना चाहिए। और योगी ने भी 100 करोड़ रुपए जमीन खरीदने के लिए दे दिए हैं, और 50 करोड़ रुपए उसके प्रोसेस के लिए दिए हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसमें ये तो बहुत अच्छा काम किया है ना। इससे अच्छा और काम क्या होगा? पैसा सरकार लगा रही है, इन लोगों को सुविधा दे रही है, इनको कॉरिडोर के नीचे दुकान मार्केट बना के दे रही है, फिर इन लोगों को क्या आपत्ति है? इनसे पैसा थोड़ी ले रही है सरकार। आप यही रहते हैं? मैं यही लोकल हूँ। अच्छा, लोकल है। देखिए, आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये चुप बस इन्हीं एक तबके को रहा है, केवल इन्हीं को है। जो गोस्वामी समाज है, केवल इन्हीं को विरोध है बस। और ये मार्केट वाले हैं, इनको परेशानी है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी। आगे हमारा मतलब बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा कॉरिडोर बनने से। हाँ, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब पब्लिक आएगी ज़्यादा तो इनकी बिक्री ज़्यादा होगी, रोजगार मिलेगा। कॉरिडोर बनेगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? ये कहाँ सोच रहे हैं इस बात को? ये तो अपना पेट भरना चाह रहे हैं केवल बस। और भी लोगों से जानते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कॉरिडोर को लेकर जनता के मन में उत्साह है, डेवलपमेंट को लेकर है कि भाई
जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, और अगर चाहे वो धार्मिक स्थल हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें परिवर्तन की मांग कर रही है तो एक तबका जिस तरीके से रोकने का प्रयास कर रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर देखिए ये कितनी लंबी लाइन लगी है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है और वहाँ तक मंदिर तक। अभी यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं दर्शन करने में काफ़ी समय हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे कॉरिडोर को लेकर जो बन रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बन जाएगा। बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जी। महिलाओं के लिए सुविधा हो जाएगी, वॉशरूम की, रेस्ट रूम, और तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जो थक जाते घुट के मरते हैं ना लोग, वो नहीं मरेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा होगा, खुले दर्शन होंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, इनकी जो जमीनें हैं वो चली जाएंगी और तमाम चीजें। अरे बिहारी जी कभी किसी से कुछ लेते नहीं है, वो देने के लिए आए हैं, देते रहेंगे। कभी कुछ नहीं होगा ऐसा। देखिए, मैम ने खुलकर कह दिया कि बिहारी जी देने के लिए, लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो है वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉरिडोर को लेके? कॉरिडोर के लेके ये कहना चाह रहे हैं कि यदि ये भीड़ को देखते कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ। लेकिन यही के कुछ गोस्वामी और पुरोहित विरोध कर रहे हैं। उनका सामुत्य खत्म होने वाला है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये क्या मतलब, ये जो जनता को सुविधा चाहिए ना। जब जनता यहाँ आती है, मत्था टेकती है, पैसा चढ़ाती है, दान दक्षिणा चढ़ाती है, तो उनके लिए सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर आपको मालूम है पीछे से घटना घटी थी, ठीक है, तो इसीलिए कॉरिडोर सारी जगह बनना चाहिए। और देखो बनारस में बन गया, काशी विश्वनाथ में और अयोध्या में बन गया, उज्जैन में बना, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिला, लेकिन यहाँ पर बोल रहे रोजगार छिन रहा है। नहीं छिन रहा है, रोजगार बढ़ेगा और जनता और आएगी, रोजगार बढ़ेगा, इनकी रोजी रोटी और बढ़ेगी। पर ये इनको समझ में आनी है। कोई नहीं, योगी है ना, नंबर 1 आदमी है, गुड, विश्व में गुड आदमी है। योगी पे भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल, योगी और मोदी दो ही हैं देश में, और कोई है ही नहीं। अब 8.5 साल में क्या विकास देखा योगी जी का? अरे विकास ही विकास हो रहा है। आज विश्व में है ना, हिंदुस्तान की पहचान है। नहीं तो हिंदुस्तान को कोई जानता नहीं था, जानता था कोई? फिर आज देख लो, नाम है हिंदुस्तान के, पूरा विश्व है ना हिंदुस्तान के चरणों में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कहना गलत होगा, पहले कोई नहीं जानता था, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, ये है कि कॉरिडोर को लेकर जिस तरीके से एक तबका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, गोस्वामी समाज, पुरोहित समाज, उसको लेकर क्या ऐसा कुछ नहीं, ये तो चंद लोग हैं जो विरोध करते हैं। बाकी पूरा साधु समाज, पूरी जनता बिल्कुल खुश है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। मतलब एक गलत तरीके की अफवाह फैलाई जा रही कि सरकार का, देखो देश में है ना, अफवाह फैलाने वाले होते हैं, ठीक है, फैलाए जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मोदी ने, योगी ने ठान लिया ना, उसको कोई बदल नहीं सकता, आपको मालूम है ना। हाँ, तो फिर देखिए यहाँ पर पंडित जी ने साफ कर दिया है कि किस तरीके नहीं है। मैं क्रांतिकारी महंत स्वामी सोम प्रकाश, केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल RSS से हूँ। अच्छा, RSS से है। देखिए ये जोश तभी देखने को मिल रहा है जिस तरीके से भूमि मंदिर में है ना, देश नहीं दुनिया में ना 6000 लोगों में गिनती थी जब उद्घाटन हुआ। तो फिर देश के लिए काम किया है, साधु समाज काम कर रहे हैं, इसीलिए आज देश में साधु समाज की नाम जरूरत है। देखिए अभी बारिश होने लगी है और बारिश में ये जो दर्शनार्थी हैं उनको कितनी असुविधा होने की संभावना है। वैसे में कॉरिडोर बनने से ये सारी सुख सुविधा इनको मिलती हुई नजर आती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक तबका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो सरकार व्यवस्था करना चाह रही है जनता के लिए और यहाँ के दर्शनार्थी के लिए, वो ये लोग नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए बारिश होने लगी, जो लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, ये देखिएगा नाले की जितनी गंदगी है रोड पर बह रही है और जितने दर्शनार्थी हैं कितने परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं बस अपनी दुकान और अपने लिए सोच रहे हैं, वो दर्शनार्थियों के बारे में आखिरकार क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये देखिए पूरा कचरा यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है और दर्शनार्थी देखिए किस तरीके से भीगते हुए जा रहे हैं और उनको कितनी असुविधा हो रही है। लाखों लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और कितने लोगों की इस भगदड़ में जान चली जाती है, वो भी देखिए। ये देखिए पूरा पैर डूबा हुआ है, किस तरीके से ये पूरी हालात हैं यहाँ कर। ये जो तंग गलियाँ हैं, सरकार अगर इनके लिए सोच रही है तो आखिरकार लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर भैया हैं और एक मैम है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। भैया कॉरिडोर बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए जी। क्यों नहीं बनना चाहिए? ये हमारी जो ब्रज की महिमा है पूरी खत्म हो जाएगी कॉरिडोर बनने से।
महिमा खत्म हो जाएगी या आपकी दुकान खत्म हो जाएगी? महिमा खत्म हो जाएगी, दुकान की हमको चिंता नहीं है, पैसे की हमको कोई चिंता नहीं है। हम अपने कान्हा जी से दूर हो जाएंगे कॉरिडोर बन गया तो। ये जो समस्या आप रोड पर देख रहे हैं, आप थोड़ा बाहर आ जाएंगे क्या? यहाँ पर आ जाइए जी, बिल्कुल आप थोड़ा बाहर आ जाइए। आप भी देखिए समस्या, यहाँ की समस्या देखिए प्लीज़, क्योंकि देखिए हम समस्या दिखाना चाहेंगे और बताएंगे आपसे भी बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। आप आ जाइए। और यहाँ पर मैम भी है, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये कहाँ से आई हैं और क्या दिक्कत है। मैम कहाँ से आई हैं आप? थोड़ा सा आगे आ जाइए मैम। मेरा हुलिया। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं मध्य प्रदेश कटनी से हूँ। अच्छा, यस ऑफ कोर्स यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ। हम नहीं चाहते इतनी गंदगी में हमें मंदिर आना पड़े। और अभी ये पूरे गटर का पानी है और कैसे बने क्या बने ये हमें नहीं पता, पर साफ सुथरा कॉरिडोर बनना चाहिए, अच्छे माहौल होना चाहिए। इतनी गंदगी सहन नहीं हो रहा, सच बता रहे। ना मेरे ये रिश्तेदार है ना सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं, पर इतने साल बाद हम जब आते हैं हमको लगता है भगवान जी का जन्मभूमि है। इतनी गंदगी चारों तरफ, पूरी जगह पर कोई विकास नहीं है। ये कह रहे तंग जो ये गलियां हैं ये कुंज खत्म हो जाएगा, ये बताइए ऐसा होगा क्या? आई डोंट नो, मुझे इस बारे में कोई जानकारी। मैं इतना जानती हूँ कहीं भी प्रदेश में कोई विकास नहीं है, सिर्फ गली नाला मोहल्ला हर जगह पे ऐसे गटर बह रहा है। बस हम उसी को पार करके 2 दिन से घूम रहे हैं और बाकी जो रहा वो भी आज पूरा हो गया। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम ने अपनी समस्याएं गिना दी, वो बाहर से आई हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा पैर देखिए कीचड़ में गटर में डूबा हुआ है और जो दर्शनार्थी हैं उनके भी पैर गटर में डूबे हैं। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये नगर निगम की गलती है, बिल्कुल नगर निगम की गलती है। नगर निगम इसको सुधारने का प्रयास कर रही है, सरकार इसको सुधारने का प्रयास कर रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? सरकार इसको सुधारे ना, कॉरिडोर क्या इसके सुधारने से क्या मतलब है? ये नालियाँ भरी रहती है, ओवरसीज रहती है, पूरी नालियाँ भरी रहती है, कोई नगर निगम का ध्यान नहीं है। हमने खुद 50 बार कम से कम रिपोर्ट दी हुई है, नालियों की सफाई करवाए। यमुना जी हमारी यमुना मैया है, अभी आप जाइए कितनी गंदी हो रही है यमुना मैया। ये गंदी हो रही है, ये गलियां गंदी हो रही है, कुंज की गलियां गंदी हो रही है, उसकी टेंशन नहीं है आपको? कुंज की गलियां कोई गंदी नहीं हो रही, अभी बारिश आई है तो ये पानी बहता हुआ आ रहा है, गटर का पानी बहता हुआ आ रहा है कुंज की गलियों में। बाकी बिहारी का मंदिर 10 कदम 20 कदम की दूरी पर है, वहाँ पर पानी गंदा बहता हुआ। पानी बोलिए, सुनिए। हाँ। राजधानी पूरी दिल्ली पूरी पानी से जल भराव हो जाती है। आप राजधानी को नहीं सुधार। अरे भैया सुन लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रही हो। नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये सब मत करिए, ये व्यूज, इससे व्यूज आपके चैनल को नहीं मिलने वाले। ये नेगेटिव हर जगह, दिल्ली पूरा जल भराव हो जाता है, कहाँ ले जाओगे उस दिल्ली को? ना उसको शीला दीक्षित, ना उसको अरविंद केजरीवाल और ना उसको गुप्ता जी सुधार पाई हैं। अभी बनी है पूरा दिल्ली जल भराव में। इस छोटे से टाउन को आप दिखाकर अपने चैनल को व्यूज में लाकर ट्रेंडिंग में लाना चाह रही है। ये सब मत करिए। कुंज गलियाँ ब्रज की संस्कृति को और ब्रज की सभ्यता को समझिए। क्या पता 2 दिन से आई हैं, उनको पता नहीं है कृष्ण बिहारी जी किसने प्रकट किए बिहारी जी, बताइए। माइक लगाऊंगी, सुनिए, माइक लगाइए, सुनिए, माइक लगाइए, सुनो, कितना प्रकट किए। अब मेरी बात सुनो। आप बता सकती हो? शट अप, ऐसे बात ना करिए आप। पहले बात तमीज से, अगर वो आपके गेस्ट हैं तो आप तमीज से बात करिए। आपके गेस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि व्यूज के लिए, यहाँ पर लोग, ये दिखाइए हाल, मंदिर का हाल, ये मंदिर का हाल ये दिखाइए। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इससे फ्रस्ट्रेशन पता चल रहा है कि इनका घर टूट रहा है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरी चीज़ें होते हुए नजर आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरीके से परेशानी हो रही है, और ये लोग यहाँ पर आकर शाउटिंग कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये शाउटिंग किया जा रहा है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि इनका कितना फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं, इनको जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। हमें इनको जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। और देखिए, ये कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि दिखाइए किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पर
सुविधाएं। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, कहाँ जा रही हो आप? किससे दिखा रही हो, किसको दिखा रही हो? 1 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के। कौन सा चैनल है? क्यों बताऊंगा तुमको कौन सा चैनल है? तो हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम में आप बाधा मत डालिए, हमारे काम में आप बाधा मत डालिए। हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू? दिल्ली जल भरा। हु आर यू? दिल्ली जल। हु आर यू? हु आर यू? गलियों को हु आर यू? अपने चैनल को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि इन लोगों का संज्ञान लीजिए। बार बार ये मीडिया हो आप, गोडी मीडिया हो, कांग्रेसी हो, आप सपाई हो, आप भाजपा, हाँ। आपको कंटेंट चाहिए आपके चैनल को, वो कंटेंट आपको मिल रहा है। आप बारिश के टाइम पर जल भराव को दिखा रही हो। दिल्ली की, भारत की राजधानी में भी जल भराव होता है मैडम, आप समझिए, है ना। यहाँ हो रहा है तो कोई नया नहीं हो रहा। आपको दिखाना है ना, बहुत सोच देखिएगा, बस सोच देखिए और कुछ नहीं बोलेंगे। ये रोड देखिए, मेरी हालात देखिए और ये सोच देखिए, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई गोदी मूड़िया किसी भी तरीको बोलने की जरूरत नहीं है। वृंदावन इनकी पुश्तैनी जमीन है, वृंदावन केवल इन्हीं के लिए है, दर्शनार्थियों का, शरणार्थियों का, यहाँ इस देश के लोगों का वृंदावन बांके बिहारी पे कोई हक नहीं है। केवल यहाँ के गोस्वामी और 4 दुकानें जिनकी हैं, बस उन्हीं का हक है। तो यहाँ पर जो लोग महिलाएं अपनी परेशानी बता रही हैं, अभी वो मैम आई थे 2 दिन से यहाँ पर परेशान हो रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके का टॉयलेट नहीं है, किसी भी तरीके का रेस्ट रूम नहीं है, किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर लोग जिस तरीके से यहाँ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, आपने इनके फ्रस्ट्रेशन देख ली, उस पर जवाब देना भी जरूरी नहीं लगता है ऐसे लोगों की विचारधाराओं पर। और ये स्थिति देखते हुए बन रही है कि देखिए जिस तरीके से कॉरिडोर बन रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कॉरिडोर तो कुंज की गलियां खत्म हो जाएंगी। और ये क्या हो रहा है? ये तो बारिश हो रही है। ये तो बारिश है, हाँ होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ रहा है आपको? मजा हमारे को बारिश में तो बहुत आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो देखिए इनको आनंद आ रहा है, लेकिन आप लोगों की दूसरों की भावनाओं से मतलब नहीं है। कॉरिडोर पे ध्यान दे रहे हैं। आपने पूरी कहानी देखी और देखिए कि यहाँ के लोगों की मानसिकता किस तरीके से है। उनको बस अपने आप से, अपनी दुकानों से मतलब है और जो अव्यवस्थाएं चल रही है उससे मतलब नहीं है। हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, किस तरीके से यहाँ पर ये सारी परेशानियों का सामना यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, वो करती हुई नज़र आ रही है। और देखिए गटर का पानी किस तरीके से बाहर निकल आ रहा है और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है तो लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसी स्टोरी में आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।